दोस्तों, वेलकम टू माय बिना फ़िल्टर वाला वर्ड। अगेन एक स्टोरी इस बार। तो इस बार जो स्टोरी है वो मेरे 12 बोर्ड्स की कहानी है। तो जैसे ही जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया था, दुख तो इतना ज़्यादा था कि पढ़ने का मन होता ही नहीं था। बस सोचते रहती थी, फ़ोन देखते रहती थी। और ये तो पहले से पता था कि अगर जेईई मेंस का रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो मेरा बोर्ड्स तो कहीं से अच्छा नहीं होने वाला। यहाँ तक मैंने तो तब हाँ सोचा था बहुत बुरा जाएगा। और ऊपर से मेरे दादा का भी देहांत हो गया था, तो पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं होता था। जैसे तैसे करके थोड़ा मोड़ा एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ा। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ 75% आ जाएगी, बट पेपर्स भी अच्छे ही गए थे। और बना के तो रखा था कि हाँ 75% आ जाएंगे, ना कुछ हो गया था, थोड़ा मोड़ा पढ़ा था। फिर जब रिज़ल्ट आया तो वो भी नहीं आए। उसमें भी उसमें भी ख़राब मार्क्स 71%। ठीक है, तो अब जब इतना बुरा मार्क्स आया तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरे भी हाई थे। तो जब मैंने मतलब कि पता चला कि ओएसएम की वजह से कुछ फ्रॉड हुए हैं, दी ऑसम सिस्टम की वजह से, तो बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ। तो फिर अब क्या करूँ, बोलने की तो हिम्मत नहीं थी मेरे को कि हाँ ऐसी। मम्मी ने पूछा कि रिज़ल्ट ख़राब क्यों हुआ, मैंने बोल दिया जेईई मेंस के रिज़ल्ट ख़राब हुए इसलिए मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। और दादाजी के भी देहांत होने की वजह से तो मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मार्क्स ख़राब आए। बट मुझे अंदर से पता था कि हाँ 75% तो हो जाएंगे, इतने तो आ जाना चाहिए। बना के रखा था। क्योंकि मतलब मेंस के बाद रिज़ल्ट जब ख़राब हुआ था तो बहुत बुरी कंडीशन थी। तो सोच ही लिया था या तो छत से कूदना है या फिर क्लास 10 की भोली वाली कंडीशन होने वाली है। बट हाँ कुछ दिनों तक था, 12 बोर्ड के एग्ज़ाम तक था। बट थी तो घर में ना, घर में तो अब परिवार साथ रहता है तो परिवार ने सही किया, दुख निकलने लगा। पर तब तक दादाजी के साथ भी ऐसा हो गया और रिज़ल्ट भी ख़राब, तो पढ़ाई तो हो नहीं पाई। जैसे तैसे पढ़ा, 75% सोचा कि आ जाएंगे बट नहीं आए। ओएसएम की गलती की वजह से हाँ वही हुआ। मैंने मतलब पहले शुरुआत में तो इतना नहीं बोला हो कि मेरा ओएसएम ख़राब हुआ होगा, बट जब पता चला बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे भैया ने बोला कि हाँ तुम भी करवा लो, कुछ फ़ॉल्ट हुए होंगे तुम्हारे भी, क्योंकि ऐसी बच्ची तो नहीं थी मैं कि क्राइटेरिया शायद कंप्लीट ना हो जाए। अच्छी ही बच्ची थी, पढ़ने वाली, बताया ही कितना मेहनत किया था मैंने। तो ठीक है, दे दिया। उसके भी अब क्या बोलूँ, मिडिल क्लास इंसान, उसके भी पैसे नहीं थे। भैया ने अपने पैसे दिए, कॉपी मंगवाई। कॉपी से पता चल रहा है कि मेरे केमिस्ट्री में ही सिर्फ अकेले 20 से 30 मार्क्स ऐसे ही काट दिए गए। कहीं सही आंसर्स पे 0 मार्किंग, कहीं पे कुछ गड़बड़ियाँ, डेफिनेशन सही होने के बावजूद गलत मार्किंग दी गई है। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन 2/6 को 1/3 लिखने के 0 मार्क्स दिए गए हैं। सेम फिज़िक्स में भी मेरे कुछ इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस शायद गलत हुए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी गलत हुए। तो सब मिला के 20-30 मार्क्स मेरे ओवरऑल बढ़ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है 75% बढ़ जाएंगे मार्क्स। बट अब क्या ही बोले, सीबीएसई ने अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ना इम्प्रूवमेंट करवा रही है ना कंपार्टमेंट करवा रही है, पता नहीं क्या करने वाली है। बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ सर पे आ गई, बट क्या करें, ज़िंदगी चल रही है। अब ड्रॉप लिया है तो इसी का पढ़ रही हूँ, इसका अपडेट आपको देते रहूँगी। बट जितने भी प्रॉब्लम्स है सब से बाहर निकालने वाली मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल था। आई मीन जब मेरा जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया था, मैं लिटरली स्टैचू बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। रिज़ल्ट देखने के बाद मैंने ना किसी से बात किया ना कुछ किया, बस सोने का ट्राई किया, सो गई। बट नींद भी तो नहीं आई। सुबह भी सेम हाल, वही हालत थी।
उसी के कुछ दिन पहले भी दादाजी के बारे में पता चला था। तो अगर घर में ज़्यादा टेंशन होता भी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, सब बहुत दुखी हो जाते। ये भी एक आइडिया था, मतलब ये भी एक रीज़न था सुसाइड के बारे में नहीं सोचने का। नहीं तो बहुत मेहनत की थी। मैंने सोचा था कि यही होने वाला है, अच्छा रिज़ल्ट आएगा या तो फिर वो। बट ठीक है, जैसा भी गया। मम्मी ने बहुत हेल्प किया, समझाया, मुझे उस फेज़ से बाहर निकाला, मुझे समझाया कि हाँ, दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, वो तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। तो मेरा तो बस एक एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो ऐसे ऐसे करके समझा, अब जाके थोड़ी स्टेबल हुई हूँ, तो पढ़ाई करना शुरू किया है। अब 2027 के लिए सब हम लोग आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिएगा, ताकि मेरा रिज़ल्ट अच्छा हो सके। और आपका भी तो फ़ायदा है, मेरी कंसिस्टेंसी से आप भी थोड़े कंसिस्टेंट होंगे, आपका भी अच्छा होगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ अगर आपके साथ भी OSM की गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी तक मामला ठंडा नहीं हुआ है। अभी तक ना वो कंपार्टमेंट का कुछ बता रहे हैं, ना रिजल्ट दे रहे रिवॉल्यूशन का, और ना ही किसी चीज़ की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो शायद हमारे आवाज़ उठाने से कुछ हो। प्लीज़ आप कम से कम कमेंट पे अपनी राय दीजिएगा OSM के बारे में, अगर आपके साथ भी हुआ है। और ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू। Have a nice day.